अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज आपका जो है वो एक्सरसाइज है 4.4, जिसमें हमने दो टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं। पहले टॉपिक देख लेते हैं। HCF है बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड से हमने HCF जो है फाइंड आउट करना है और सेकंड जो है वो LCM फाइंड आउट करना है। तो हम पहले जो है वो HCF के क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ एक्सरसाइज के हैं 4.4 के, वो देख लेते हैं और उसके बाद जो है हम LCM कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास है HCF का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। तो वो बुक पे ही सॉल्व होने वाला है। अगर आप उस क्वेश्चन को देख लें तो क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है कि गिव क्विक आंसर टू दीज क्वेश्चंस विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर इफ HCF ऑफ पोलिनोमियल। ये दो पोलिनोमियल्स दिए हुए। ठीक है, एक पोलिनोमियल आपके पास है, ये पोलिनोमियल्स है। एक है आपके पास एक्स क्यूब प्लस 5x² एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 6x। ये एक पोलिनोमियल है। दूसरी पोलिनोमियल आपके पास है एक्स क्यूब 9x² एंड 14x। और कहता है इसका HCF दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, वो आपके पास है x² प्लस 2x। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 1 को अगर देखें तो इसके डिफरेंट जो है वो उन्होंने पार्ट्स दिए हुए। तो आपको कहता है कि ये दो पोलिनोमियल्स हैं, तो इनका HCF जो है वो उसने ये दिया हुआ है। कहता है व्हाट वुड बी द HCF अगर आपके पास पोलिनोमियल ये हो जाए। अगर फर्स्ट पार्ट देखें तो आपके पास सिर्फ इसके साथ 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी पोलिनोमियल्स जो हैं वही हैं। तो कहता है फिर उसका HCF क्या होगा। तो डेफिनेटली अगर इनका HCF ये आया है तो 5 के मल्टीप्लाई होने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, HCF जो है वो आपके पास सेम ही रहेगा। सेकेंड पार्ट में देखें, कहता है व्हाट वुड बी HCF अगर आपके पास अब इसके साथ जो है सेकेंड पार्ट में आपके पास इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो गए। अब इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना क्योंकि हमारे पास इसका HCF जो है वो x² प्लस 2x ही है, तो HCF जो है वो सेम ही रहेगा। थर्ड पार्ट में आपको कहता है व्हाट वुड बी द HCF अगर आपके पास थर्ड पार्ट में आपको कह रहा है कि अगर इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दे और अगर इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करे और इसके साथ 7 को मल्टीप्लाई करे तो कहता है फिर इसका क्या HCF होगा। तो जाहिर है 3 और 7 में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है कि HCF तब भी यही रहेगा। फोर्थ पार्ट में आपको कहता है कि 15 अगर हम करते हैं, ये हमारा फोर्थ पार्ट है। इधर 15 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे आपके पास हो रहा है 25। तो अगर आप गौर से देखें तो 15 और 25 का HCF जो है वो आपके पास क्या होता है, 5 होता है। तो डेफिनेटली आपके पास इसका 5 जो है वो HCF साथ में ऐड होके आ जाएगा, बाकी इन दो का HCF यही रहेगा। ठीक हो गया। कहते हैं डज HCF ऑफ द गिवन पोलिनोमियल विल रिमेन अनचेंज। इन पोलिनोमियल्स का अनचेंज होगा नहीं, यही रहेगा जो पहले से है। इफ बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय x। अब देखिए आप सिर्फ पोलिनोमियल्स के साथ x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x इसमें साथ में जो है वो आपके पास आ जाएगा क्योंकि दोनों का हिस्सा है, और बाकी पोलिनोमियल जो है वो वैसे ही रहेगी। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x²। तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो आपने एलसीएम जो है इसका कैलकुलेट करना है। ये मोनोनोमियल्स हैं और इसका हमने एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो एलसीएम कैलकुलेट जिस तरह हमने HCF कैलकुलेट करने के लिए लीस्ट पावर देखी थी, इसी तरह एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए हम हाईएस्ट पावर जो है वो चेक करेंगे कि हाईएस्ट पावर जो है इसकी क्या होगी। तो अब सबसे पहले आपने देख लेना है कि यहाँ पे आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में देखें तो 8 और 4,
और अगर हम 8 और 4 का एलसीएम निकालते हैं तो ज़ाहिर है 4 के टेबल में 8 भी आता है, तो इसका मतलब है कि 8 ही बड़ी वैल्यू है, तो हमारे पास 8 जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में इसका एलसीएम आ जाएगा। फिर कहता है एलसीएम जो है वो एक्स का निकालें। तो देखिए एक्स में जो ग्रेटर पावर है यानी जो हाईएस्ट पावर है उसको हमने चेक करना है। एक्स 6 है और एक्स 2 है, तो जाहिर है किसकी पावर ज़्यादा है, एक्स 6 की, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स 6। इसी तरीके से वाई में देखें, वाई है और वाई दोनों की सेम पावर है, इसलिए वाई भी आ जाएगा। और जेड चूंकि इसमें नहीं है लेकिन इसमें मौजूद है तो वो भी सामने आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड एचसीएफ जो है वो आपके पास कुछ एलसीएम जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, वो सारी वैल्यूज को हमने कहा। सेकेंड पार्ट में देखें 12 है 24 है, 12 और 24, 12 के टेबल में 24 आता है, इसका मतलब है कि 24 जो है वो आपके पास इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। उसके बाद एक्स स्क्वेयर में देखें, एक्स स्क्वेयर है और एक्स 3 है, ग्रेटर पावर किसकी है, एक्स 3 की। वाई में देखें, वाई 4 ग्रेटर है, और z में देखें एक दोनों में z है तो ज़ाहिर है z ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 24 x3 y4 एंड z। तो ये इसका एलसीएम रिक्वायर्ड आ जाता है। इसमें देखें आप 3 के टेबल को देखें, यानी आपके पास जो है वो 3 के टेबल में 18 भी आता है, 9 भी आता है और 6 भी आता है। अगर आपको फाइंड आउट नहीं करना आता तो आप इसको रफली में 18, 9 और 6 ले लें और इसका आपने एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है। तो ये देखें आपके पास क्या हो जाएगा, 2 के टेबल में 9 आ गया, 2 के टेबल में ये आ जाएगा और इसको हमने ऐसे ही रख लिया। दोबारा इसको किया तो ये हमारे पास 3 के टेबल में 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, और फिर 3 के टेबल में करें तो हमारे पास 1, तो 3 3 से 9, 9 2 से 18, तो इनका एलसीएम जो है ये छोटी क्लासेस में हम कर चुके हैं, तो 18 ही इसका। अच्छा, इसका एलसीएम 18 हमने यहाँ पे ये फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद देखें आपके पास है x की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, x 6, y की हाईएस्ट पावर जो है वो आपके पास y स्क्वायर आ रही है, और z हाईएस्ट पावर के साथ z क्यूब आ रहा है। तो आप देखें 18 x 6 y 2 एंड z क्यूब, तो ये आपके पास हो गया इसका सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, अच्छा नेक्स्ट अगर आप चेक करें तो 28 जो है वो आपके पास इसकी हाईएस्ट है, एक्स क्यूब आपके पास जो है वो हाईएस्ट पावर आ रही है तो एक्स क्यूब लिख लेंगे। वाई की देखें, वाई 5 अभी तक मुझे इसकी हाईएस्ट नज़र आ रही है तो वाई 5 लिख दें, और जेड की देखें तो जेड की भी हाईएस्ट पावर जो है वो हमारे पास 5 ही आ रही है, तो जेड। अब इसको इकट्ठा कर लें तो 28 एक्स क्यूब वाई 5 एंड जेड 5। बस फ़र्क याद रखिएगा कि एचसीएफ में हमने लीस्ट पावर को चेक करना होता है और एलसीएम में आपने हाईएस्ट पावर वाले को लेना होता है। ठीक है, तो ये आपके पास है रिक्वायर्ड क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स। अब हमने फाइंड आउट करना है एचसीएफ, और वो भी बाय डिवीजन मेथड। तो अब डिवीजन मेथड के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वैसे तो डिवीजन की तरह होता है लेकिन नॉर्मल डिवीजन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब सबसे पहले देख लें हाईएस्ट पावर वाली जो वैल्यू है जिसकी डिग्री 3 है तो वो हमने इनसाइड रख लेना है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस ए माइनस 2 ए क्यूब प्लस 2 ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस 2। इसको एज ए जो है वो आप डिवाइडेंट रखेंगे और इसको एज अ डिवाइजर रखेंगे। आपकी मर्जी है, आप इसका जो कोशेंट है वो यहाँ पे लिखना चाहते हो या आप जो है ऊपर लिखना चाहते हो, इट्स अप टू यू। अगर मैं a के साथ इसको करती हूँ तो a के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी, ये देखें a इंटू ए स्क्वेयर क्या हो जाएगा, a क्यूब, फिर a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वेयर, और फिर माइनस 2 इंटू ए माइनस 2a। साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज होने के बाद ये आपने माइनस कैंसिल कर दिया, प्लस 2 माइनस, पुराने साइन इग्नोर हो जाते हैं, नए साइन आ जाते हैं, प्लस 2 माइनस 1 ए स्क्वेयर, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3a एंड प्लस 2। अब आपके पास ये दोनों वैल्यूज तकरीबन एक बराबर हैं, तो हम सिंपली इसको एक 1 के साथ करके इसके नीचे लिख देंगे, क्योंकि अभी इनकी पावर जो है वो सेम ही जा रही है, या ये जो है आपके पास ग्रेटर वैल्यू ही आ रही है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2a
प्लस 4, ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जो वैल्यू कॉमन निकलती है, लेट सपोज इसमें से 2 कॉमन निकलता है, तो आप 2 को कॉमन निकाल लें। 2 को कॉमन निकालने के बाद आपके पास देखें ये पोलिनोमियल छोटी हो जाती है और ये बड़ी है, तो अब आपने बड़ी वाली पोलिनोमियल को इनसाइड कर लेना है। अब इसको दोबारा, अब इस 2 को हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है। ये 2 जो है ये आपके पास इग्नोर हो जाएगा और सिर्फ a प्लस 2 को देखें, तो a प्लस 2 के साथ a को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा a स्क्वेयर, क्योंकि हमें अब a स्क्वेयर ही चाहिए था, एंड 2 इंटू ए तो 2a हो जाएगा। माइनस किया, ये देखें यहाँ से आ जाएगा माइनस a और माइनस 2, माइनस के साथ करें तो आपके पास, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ इसका बाकी हिस्सा, a प्लस 2 है और यहाँ पे आपके पास माइनस a माइनस 2 आता है। अगर हम माइनस 1 के साथ करें तो ये हमारा सिलसिला यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो जो लास्ट आपके पास डिवाइज़र रह जाता है वही आपका HCF हो जाता है, ठीक है। दोबारा एक बार और समझा देती हूँ। ये देखें a प्लस जो छोटी वैल्यू है उसको हमने ऐसे डिवाइज़र रखा, जो बड़ी वैल्यू है जिसकी डिग्री ज़्यादा है एज ए डिवाइडेंट आ गया। अब आपने फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे जो पहला नंबर है a क्यूब, ये हमने बराबर करना है चाहे जैसे भी, तो ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर के साथ अगर सिंपली हम a को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस 2a आ जाएगा। आपने इसको माइनस कर दिया, साइन चेंज करके आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, लेकिन स्टिल अभी ये आपके पास वैल्यू बड़ी है। जब तक ये वैल्यू बड़ी रहेगी हमने इसको चलाते रहना है। प्लस 1 के साथ किया, एज इट इज़ आ गया, माइनस किया। अब देखें ये वैल्यू आपके पास छोटी है और ये जो डिवाइज़र है ये डिवाइडेंट बन जाएगा, और उसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाता है। तो ये आपके पास है रिक्वायर्ड क्वेश्चन नंबर 3।